वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले हफ्ते खुलेंगे स्कूल। साफ सफाई सैनिटाइजेशन से लेकर रंगाई पुताई का काम जोरों पर। प्रदेश में सीएम राइज स्कूल 13 जून यानी अगले सोमवार से खुल जाएंगे। साथ ही अन्य स्कूल्स का सत्र भी शुरू होगा। इन स्कूल्स में नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 274 चयनित सीएम राइज स्कूल्स के लिए 34 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। 13 जून तक इन स्कूल्स में व्यवस्था सुदृढ़ कर साज सज्जा कराने के आदेश दिए गए ताकि नए सत्र की शुरुआत की जा सके। नवीन शैक्षणिक सत्र पर स्कूल्स में समारोह का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन स्कूल खुलने पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। भीषण गर्मी में शटडाउन से तौबा। मॉनसून आने के बाद होगा नर्मदा पाइपलाइन का सुधार। बीते माह कोलार और नर्मदा पाइपलाइन में 2 अलग अलग वजहों से शटडाउन लेना पड़ा, जिससे शहर की आधी आबादी को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई। इसके बाद नगर निगम गर्मी में शटडाउन लेने से बच रहा है। ताजा मामला होशंगाबाद रोड स्थित बावड़िया कला ब्रिज के नजदीक का है। यहाँ थिंक गैस कंपनी के द्वारा डाली जा रही रसोई गैस की पाइपलाइन के काम के दौरान नर्मदा की ग्रेविटी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे 2 दिन तक लगातार लाखों लीटर पानी बहता रहा, लेकिन पिछली बार के अनुभव से घबराए नगर निगम ने इस बार शटडाउन लेने के बजाय लाइन को मरम्मत किए बिना बंद कर दिया। यदि लाइन बंद करके पूरा काम किया जाता तो इसमें कम से कम 18 घंटे का शटडाउन लगता, जो बढ़ भी सकता था। मतदान केंद्रों पर दें बिजली के अस्थायी कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां भी मतदान केंद्र बनाए गए वहां बिजली के माकूल इंतजाम हो। जिस केंद्र पर अस्थायी कनेक्शन नहीं वहां संबंधित मतदान अधिकारी से संपर्क कर अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया जाए ताकि निर्वाचन कार्य में कोई भी परेशानी न आए। उड़ान योजना में सस्ता मिल रहा हवाई टिकट। यात्रा करने वाले हैं खुश। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इंदौर से 3 छोटे शहरों के लिए शुरू की गई उड़ानें यात्रियों के लिए किफायती सौदा हो रही हैं। वहीं एयरपोर्ट पर इन उड़ानों से आने वाले यात्रियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये यात्री इन उड़ानों में सफर करके खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस फीडबैक के आधार पर कुछ नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से राजस्थान के किशनगढ़, कर्नाटक के बेलागावी और महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए उड़ान संचालित हो रही है। उड़ान कंपनीज इसके लिए छोटे ATR विमानों का उपयोग कर रही हैं। यात्री इसमें लगातार सफर कर रहे हैं। BA और BSc के लिए विश्वविद्यालय के पास पेपर सेटर नहीं, कॉलेजेस से शिक्षकों के बुलवाए ना। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा को करवाने को लेकर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने रूपरेखा बनाई है, लेकिन अभी तक BA BSc के मुख्य विषय को लेकर विश्वविद्यालय के पास पेपर बनाने वाला कोई नहीं। इस वजह से अब कॉलेजेस से आस लगाई जा रही है। 10 दिनों में विभिन्न संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों के नाम बुलवाए हैं, जिसमें निजी कॉलेजेस को भी अपने अपने विषय विशेषज्ञों की सूची भेजनी है ताकि इन शिक्षकों से पेपर बनवाना है। इसके चलते BA और BSc की परीक्षाएं नगर निगम चुनाव के बाद जुलाई से शुरू होंगी। मॉड्यूलर होगी एम्स की रसोई। महीने भर में शुरू होंगे सभी OT। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर YK गुप्ता ने मंगलवार को एम्स के निरीक्षण के बाद कहा कि संस्थान की रसोई को मॉड्यूलर बनाया जाएगा, जिससे यहां पर सफाई और बेहतर हो सके। वो करीब आधा घंटे तक यहां रहे। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल के 24 OT में से 23 चालू हालत में है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की कमी की वजह से सभी चल नहीं पा रहे। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अभी नियमित फैकल्टी के पद भरे जाने के बाद ये दिक्कत दूर हो जाएगी। हकीकत यह है कि एनेस्थीसिया में फैकल्टी के 15 में से सिर्फ 2 ही पद खाली हैं। अतिथि शिक्षकों की KYC पर बड़ी अपडेट। DO ने प्राचार्य को जारी किए निर्देश। MP स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उनकी KYC को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके लिए पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर प्राचार्य को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही लापरवाही को कदाचार माना जाएगा। मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने एक पत्र जारी किया, जिसमें सभी प्राचार्य को चेतावनी जारी की गई। वहीं पत्र में कहा गया कि अतिथि शिक्षकों के अध्यापन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। यात्री बसों का 103 करोड़ का टैक्स होगा माफ। सरकार ने निजी बस ऑपरेटर्स को दी बड़ी राहत। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए प्रदेश के निजी बस संचालकों का माह अप्रैल, मई और जून 2021 का 103 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी की थी। मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी शुरू होने की संभावना।
केंद्र सरकार ने राजस्थान में एमएसपी पर चना खरीदी की सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार अब एक दिन में एक किसान से 40 क्विंटल चना खरीद सकेगी। पहले ये सीमा 25 क्विंटल की थी। इससे चने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान के किसानों को चना बेचने में आसानी होगी और मंडी में दामों को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की चर्चा जोरों पर है। आसार यह है कि 2.25 लाख टन मूंग खरीदी की अनुमति दी गई है। आईडी आधार से लिंक है तो एक माह में बना सकते हैं 24 रेल टिकट। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे यात्री जिनकी यूजर आईडी आधार से लिंक है वे एक महीने में 24 ई टिकट बना सकते हैं। यदि आधार से लिंक नहीं तो 12 टिकट ही बना सकेंगे। टिकट बुकिंग की सीमा में बढ़ोतरी की। टिकट पर दलाली रोकने के लिए आईआरसीटीसी ने ई टिकट की सीमा निर्धारित कर दी थी। इस प्रतिबंध से दलाल ज्यादा टिकट नहीं बना पाते थे। जिनकी यूजर आईडी आधार से लिंक नहीं थी वो 6 टिकट बना पा रहे थे। निकाय चुनाव में प्रदेश स्तर पर भी घोषणा पत्र जारी करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में हर नगर निगम का संकल्प पत्र अलग अलग जारी करेगी। वहीं प्रदेश स्तर पर पार्टी शहरी और विकास की नीतियों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये निर्णय प्रदेश की भाजपा स्तरीय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि सभी जिलों और संभाग स्तर पर चुनाव समिति का गठन जल्द कर लिया जाए। वहीं पार्षद और महापौर को टिकट देने का क्राइटेरिया 9 जून की बैठक में फाइनल किया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि सभी 16 नगर निगमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं जहां जरूरत होगी वहीं अन्य केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। 12वीं सीबीएसई के विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश को लेकर आ रही परेशानी। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर पहले चरण की कॉलेज आवंटन सूची आ चुकी है। इसमें 12वीं सीबीएसई के काफी कम विद्यार्थियों की सीट मिल पाई है क्योंकि अभी 12वीं सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग ने पहले टर्म के परिणामों को मान्य करने का नियम बनाया था, मगर स्कूल की तरफ से छात्र छात्राओं को फर्स्ट टर्म की अंक सूची नहीं दी गई। ऐसे में विद्यार्थियों और माता पिता ने शपथ पत्र दिया था, लेकिन इसे सत्यापन की प्रक्रिया में मान्य नहीं किया जा रहा है। चुनावी ड्यूटी से बचने मेडिकल लगाने वाले कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त। कलेक्टर ने जारी किया प्रेस नोट। भिंड जिला कलेक्टर ने मेडिकल लगाकर चुनाव ड्यूटी निरस्त कराने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रेस नोट में इस प्रकार का आवेदन देने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 20 वर्ष की नौकरी अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की बात लिखी है। मध्य प्रदेश में बिजली बिल के बाद अब बिजली कनेक्शन लेना भी पड़ेगा महंगा। बिजली बिल की मार झेल रहे जिले के लोगों पर बिजली विभाग ने महंगाई का एक ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया। अब बिजली कनेक्शन लेना या कटवाना महंगा पड़ने वाला है। इसके लिए उपभोक्ता को 310 रुपए की अधिक राशि चुकानी होगी। बढ़े हुए कनेक्शन की दरें इसी माह से लागू हो गई। घरेलू के साथ साथ वाणिज्यिक कनेक्शन की दरों में भी वृद्धि की गई। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेश से दरों में बढ़ोतरी की गई, जिसे लागू कर दिया गया। इसके अलावा कनेक्शन कटवाने और कनेक्शन लेने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना होगा। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, बनेगी मंत्रियों की समिति। उत्तराखंड में हुई सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश के यात्रियों की जान जाने से दुखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा को लेकर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों ने 1 मिनट का मौन रखकर उत्तराखंड सड़क दुर्घटना में पन्ना जिले के मृत तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित तो कर दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मुद्दे को ढील देने के मूड में नहीं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है, भाजपा को इसकी परिभाषा बतानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी और संघ से ये सवाल भी पूछा कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नेताओं की पहचान से क्या ही होगा, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन धर्म के आधार पर भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। क्या उन्हें पार्टी निलंबित कर सकती है?
कई वेदर सिस्टम एक्टिव, 11 जिलों में लू का अलर्ट, 10 के बाद शुरू होगी प्री मानसून एक्टिविटी। वर्तमान में कई वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में 72 घंटे के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। 9 जून के बाद प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और 15 जून के बाद कभी भी प्रदेश में मानसून मालवा के रास्ते से दस्तक दे सकता है। एमपी मौसम विभाग ने आज को 11 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया। वहीं 9 से 10 जून के पश्चात दक्षिण मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन, बैतूल, सिवनी, बालाघाट व मंडला में बारिश होगी। रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस नियुक्ति के नियमों में बदलाव किए। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्ति के लिए तीनों सेनाओं के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही रक्षा बलों में कुछ संशोधन किए गए। बता दें कि पिछले साल जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद से चीफ ऑफ डिफेंस की पोस्ट खाली है। इंदौर को ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में मिला प्रथम स्थान। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर को देश भर में प्रथम सम्मान मिला। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मार्ग स्थित एफडीए भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंदौर के अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सोनी और अवशेष अग्रवाल भी मौजूद थे। पिछले दिनों देश के 188 शहरों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में इंदौर ने बाजी मारी और 5 बार स्वच्छता में आने के साथ साथ ईट राइट चैलेंज में भी इंदौर पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। अनाथ बच्चों को ऋण वसूली नोटिस मामले में सीतारमण ने किया हस्तक्षेप। मकान ऋण वसूली के नोटिसों और कानूनी कार्रवाई की धमकी से परेशान नाबालिग वनीशा व विवान पाठक को कुछ वर्ष की राहत मिल गई। सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थानीय अधिकारी दोनों बच्चों से मिलने भोपाल के शिवाजी नगर स्थित उनके मामा के घर पहुंचे और बच्चों के बालिग होने तक ऋण वसूली की कार्रवाई न करने और 2023 तक बकाया पर किसी तरह का दंड न लगाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संज्ञान लेते हुए एलआईसी से न सिर्फ जानकारी तलब की बल्कि ट्वीट के माध्यम से दोनों बच्चों को आश्वस्त भी किया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी एलआईसी के स्थानीय अधिकारियों से मामले में चर्चा कर दोनों बच्चों को राहत देने और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 400 रुपए लगेगा जुर्माना। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 250 रुपए की जगह 400 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना परमिट के वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन में लदा हुआ भार तय सीमा से अधिक पीछे या ऊंचाई या साइड से बाहर निकला होने पर हल्के यान पर 1,000, मध्यम यान पर 5,000, भारी यान पर 10,000 और ट्रैक्टर ट्रॉली होने पर 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस तरह के अन्य प्रावधान भी मोटरयान अधिनियम 1988 के नियम में प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन के अलावा 30,000 रुपए और मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी नई उच्च योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए सरकार ये प्रोत्साहन कर रही है। पीएचडी जैसी उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपए से अधिक है। सेवा में आने के बाद नई उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लगभग इतनी राशि के रूप में एक बार दी जाएगी। सरकार द्वारा 2019 में ये निर्णय लिया गया था कि नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने के विषय पर सभी मौजूदा आदेशों, ओएम निर्देशों, दिशा निर्देशों के तहत नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहन के रूप में निम्न लगभग इतनी राशि दी जाएगी। राशन कार्ड धारकों की चमकी किस्मत, आपूर्ति विभाग ने जारी कर दिया हैरान करने वाला आदेश। इन दिनों ऐसे लोगों से जुड़ी एक खबर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपने अपात्र होने के बाद भी फ्री राशन वितरण योजना का फायदा लिया है तो अब बिल्कुल टेंशन ना ले। अपात्रों से राशन वसूली नहीं होने जा रही, जिसे लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश को पढ़कर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब आपूर्ति विभाग ने फ्री राशन का फायदा लेने वाले अपात्रों से वसूली करने का फैसला अब वापस ले लिया है। इससे लोगों में खुशी देखी जा सकती है। सरकारी योजना, सरकार दे रही महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, ऐसे उठाएं योजना का लाभ। जानिए, भारत सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका फायदा आम जनता उठा सकती है। भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय सरकार की कई योजना उपलब्ध है। इसी तरह की एक योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के अंदर सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाती है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इसी योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना और तरक्की करवाना है। बता दें कि इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाएं उठा सकती हैं और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सिलाई को किया जा सकता है। एसएसपी समेत 2500 पुलिसकर्मियों का वेतन रुका, तनख्वाह न मिलने से बड़ी परेशानी। जिले में लगभग 2500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का वेतन अटक गया है। खास बात तो यह है कि इसमें एसएसपी अमित सांघी की तनख्वाह भी रोकी गई। हर माह 1 से 2 तारीख तक तनख्वाह आ जाती है, लेकिन इस बार तनख्वाह न आने से पुलिसकर्मी परेशान हैं। फॉर्म पहले ही भरा जाना था, लेकिन अभी तक कई पुलिसकर्मियों का नहीं भरा जा सका। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।